जब मैं श्री धाम वृंदावन में आई ना, तो यहाँ तो लोगों के हृदय में भक्ति ही भक्ति है। जिस गली में भी जाओ ना, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे श्याम। अयोध्या में जाओ ना, जय श्री सीताराम, दंडवत साष्टांग प्रणाम, श्री जय श्री राम। अयोध्या धाम और श्री वृंदावन धाम, दो धामों में जब आप जाएंगे ना, तो आपके हृदय में भक्ति का संचार हो जाएगा। हे देवर्षि, जब मैं श्री धाम वृंदावन में आई ना, तो मैं परम तरुणी हो गई। लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही बने हुए हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हे साधु, अब आप आए हो ना, तो मेरे दुखों का निवारण करो। देवर्षि ने कहा, देवी ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी तुम्हारे दुख का निवारण किए देता हूं। उन्होंने गीता के पाठ का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं। हे मेरे श्याम, हे मेरे राम, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे भक्त की रक्षा करो, मेरी भक्ति की रक्षा करो। और ये भक्ति देवी के जो दोनों पुत्र हैं ना, इनकी जरा अवस्था को दूर कर दो, इनका बुढ़ापा नष्ट हो जाए, ऐसी कृपा करो। गीता का पाठ, लेकिन जब उस पाठ का भी तनिक प्रभाव ना पड़ा, तो वेद वेदांत का पाठ करने लगे। जब उससे भी प्रभाव ना पड़ा, तो उन्होंने तपोबल से भगवान से वार्ता की। तो आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि, आप सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुई, सबों ने सुना। देवर्षि नारद ने सोचा, सत्कर्म क्या? बड़े चिंतित हुए, अनेकों संत महात्माओं को बुलाया। लेकिन देखिए, अच्छाई में जो सबसे बड़ी बुराई है ना, अच्छे लोग कभी एक मत नहीं है। अच्छे लोगों के मत अनेक हैं। जैसे ही मैंने कुछ कहा तो नहीं पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे मैंने तो वहां देखा था, वो पंडित जी आए थे तो वैसे कर रहे थे। अरे भाई, आप किसी अस्पताल में जाओ और आपकी इस उंगली में कट लग जाए तो मलहम तो इसी में लगेगा। अब इसी में मलहम लग गया, इसी में पट्टी लग गई। अब किसी के पैर में चोट लगी हो तो आप वहां पर जाकर कहो कि भाई डॉक्टर तो यहाँ पर पट्टी करता है, आप यहाँ कैसे कर दिए? तो डॉक्टर को पता है ना कि आपको मलहम कौन सा लगाना है, दवा कौन सी खिलानी है, आपको किस दवा से आपको रिलीफ मिले। अच्छाई में जो सबसे बड़ी बुराई है ना, अच्छाई कभी एक मत नहीं है। और इससे नई नई बातों का हमें पता भी लगता है। अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। लेकिन जो सत्संग है, धर्म है, ये तर्क और वितर्क का विषय नहीं है। यह क्या विषय है? यह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का विषय है।